क्या हुआ? तुम्हारे चेहरे की हँसी कहाँ गई? क्या हुआ भैया? चेहरे में मुस्कान क्यों नहीं है? हंसी कहाँ गई आपकी? क्या हो रहा है? मैं रात सोया नहीं हूँ। मुझे जल्दी से ना अमला हॉस्पिटल में रत्ना लेजर डेंटल क्लिनिक में चाहिए। और झांसी बाजार हमारे पास कैसे आना हुआ है? प्रोफेसर तो थोड़ा दर्द हो रहा है। अरे आँख में एक जगह नीचे अंदर जा रही है साइड से दांत से थोड़ा सा वो नीचे सरक गया है जो भी है। तो खाना अंदर जा रहा है या उसमें क्या हो रहा है कि वो रात भर में सो नहीं पाया और 2 घंटे कीटोल डीटी जो दर्द की दवाई होती है वो खाने के बाद आपके पास चला गया। अब आप जरा देख लीजिए बताएं फिर क्या कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे मामलों में अगर पेन हो रहा है तो दैट इज समथिंग। ऐसे मामलों में आपको डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। पेन जो है या दर्द जो है वो एक बॉडी का रिस्पॉन्स होता है, एक सिग्नल होता है कि कुछ गलत है, आप इसका चेक कराइए। दर्द को दबाना कोई सोल्यूशन नहीं होता है, जो दर्द क्यों हो रहा है उसका हमें देखना पड़ेगा। तो हम अंदर चलते हैं, आपको प्रॉपर एग्जामिन करके फिर सारी चीजें बताएं। आइए। दर्द है, ठीक है। जी मैं आपका एग्जामिन कर लिया है। आप एक्सरे में देख सकते हैं यहाँ पर या यहाँ पर आपका यहाँ पर एक केरीज है जो काफी डीप हो चुकी है। ये जो केरीज डीप होने के कारण यहाँ पर रूट कैनाल की जरूरत है। अब इस नीचे हड्डी में भी थोड़ा सा इन्फेक्शन है, लेकिन हम इस टूथ को बचा सकते हैं। अगर आप हमारे पास पहले आते तो हो सकता है हमें ये रूट कैनाल की जरूरत नहीं पड़ती, हम सिर्फ वहां पे फिलिंग कर देते थे। तो वो अब चूंकि बहुत ज्यादा अंदर तक या डीप जाने के कारण रूट कैनल की जरूरत है। अगर हम ये प्रक्रिया नहीं करेंगे और ज्यादा लेट करेंगे तो ये दांत निकालने की कंडीशन आ जाएगी। हमेशा हमें नेचुरल टीथ को बचाने की कोशिश करनी चाहिए। मतलब एक प्रश्न है, हाँ ये जो जा रहा है ये आप जो दिखा रहे हैं ये वेन जी जी, जिसमें ये दर्द वेसल, होता है। हाँ ये नसें और खून की धमनियां होती हैं, जिसमें ये जो दांत होता है वो पूरा हार्ड स्ट्रक्चर होता है, उसके बीच में ये सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं या खून की धमनियां और नर्व्स होती हैं, जिसमें अगर इन्फेक्शन पहुंच जाए तो वो बिल्कुल रूट की या दांत की टिप तक पहुंच जाता है और हड्डी में इन्फेक्शन पैदा करता है। जैसे ही ये ऊपर का एनामल और डेंटिन केरीज के कारण घुल जाता है या फिर केरीज के कारण वो खराब हो जाता है तो इन्फेक्शन या बाहर का खाना वगैरह ये टच होता है नर्व से और आपको पेन होता है अब क्या हड्डी में। करने वाले हैं डॉक्टर हाँ, आजकल? अब इसमें हम लोग रूट कैनाल करेंगे। रूट कैनाल में क्या होता है कि अंदर का पूरा इन्फेक्शन जो खराब टिश्यूज है वो सब आ जाते हैं। जो ये दांत की रूट्स है उसका बीच में जो खाली जगह है उसकी पूरी सफाई करके उनकी एक प्रॉपर शेपिंग की जाती है और उसको हम फिर मटेरियल से भर के उसको बंद करते हैं। दांत के ऊपर हम एक हेलमेट जैसा एक सुरक्षा के लिए होता है वैसे ही एक क्राउन या कैप चढ़ा देते हैं। वो कैप चढ़ाने से दांत का जो पुराना स्ट्रक्चर, शेप और स्ट्रेंथ है वो वापस मिल जाती है और वो दांत जो है वो आप इस्तेमाल भी कर सकते हो और देखने में भी वो नेचुरल टूथ की तरह दिखेगा आपको। एडवांसमेंट जो आए उनके उसके थ्रू कितना कॉम्प्लिकेशन कम हो जाएगी, कितना समय कम लगेगा, कितना दर्द कम होगा? जैसे ये अब सिंगल सिटिंग रूट कैनाल होने लगा। पहले या पुराने टाइम में कई बार पेशेंट को आना पड़ता था और रूट कैनाल ट्रीटमेंट मल्टी सिटी होता था, आपको कई बार आना पड़ता है। लेकिन अभी नए उपकरण वगैरह के आ जाने के कारण, आरबीजी के आने के कारण हम लोग इसे सिंगल सिटिंग में भी कर सकते हैं और कैप भी हम सेम डे डिलीवर कर सकते हैं। तो बार बार पेशेंट को आने की जरूरत नहीं है, एक ही सिटिंग में उसका पूरा काम हो जाएगा। और लाइफ टाइम कितना रहेगा इसका मतलब अंदाजा? देखिए वैसे तो लाइफ टाइम इसमें कुछ कहने की जरूरत नहीं रहती है, क्योंकि जिस प्रकार से एक नेचुरल टूथ में या कभी भी इन्फेक्शन हो सकता है वैसे ही रूट कैनाल की दांत में भी इन्फेक्शन हो सकता है कभी भी। हमेशा हमें नेचुरल दांत बचाने की कोशिश करनी चाहिए और जितना हो सके उसको प्रिजर्व करना चाहिए। ठीक है डॉक्टर, जो भी आप सही। खर्चा और ज्यादा आता है, उसके बाद आप इम्प्लांट लगवाओगे या फिर ब्रिज लगवाओगे या फिर कोई रिमूवल प्रोसेस लगवाओगे, उसका अलग खर्चा हो जाता है। तो बेटर है कि नेचुरल टूथ है वो बच जाए, उसमें हम कैप लगा दें तो आपका खाने का भी काम हो जाएगा, दिखेगा भी ठीक। इसमें एक एडवांसमेंट और आया है जिसमें एक मेटल फ्री कैप आने लगे हैं जिरकोनिया के, वो एक गारंटेड चीज रहती है और वो एमआरआई फ्रेंडली है। कई बार क्या होता है कि जो मेटल की हम कैप लगाते हैं वो एमआरआई वगैरह मना हो जाता है, उसमें नहीं कर सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो लेटेस्ट आए वो मेटल फ्री कैप्स होते हैं, उसमें कोई मेटल नहीं होता है, दे आर एमआरआई फ्रेंडली। तो वो थोड़ा महंगा जरूर पड़ता है कि, लेकिन आगे जाके आपको कोई दिक्कत नहीं होती है और वो हमेशा
रिकमेंडेड रहते हैं, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं। नहीं तो वो तो आप ही यू आर द बेस्ट जज डॉक्टर साहब। नहीं तो हम इस ट्रूथ को बचाएंगे हाँ, और जो इसको नेचुरल कैप लगा के बचाने की बात कर रहे हैं मुझे बहुत अच्छी लगी। अगर नेचुरल टीथ बच सकता है तो बहुत अच्छी बात। वो आए आप डॉक्टर के पास, कैसा लग रहा है, कैसा फील कर रहे हो आप? बहुत बढ़िया, एकदम ठीक, अब एकदम झकास है ये, कोई दर्द नहीं मालूम पड़ रहा, कोई सेंसेशन नहीं हो रहा। मैं दबा के ही मसाला डोसा पीला है। और एक तो मुझे डॉक्टर साहब का जो समझाने का तरीका है ना, द वे ही एक्सप्लेन थिंग्स कि कहाँ क्या हुआ है, इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, कैसे ये आगे चल के और नुकसान कर सकता है अगर जल्दी ट्रीट नहीं किया, ये सारी चीज़ें जो है ना। और दूसरी चीज़ उनका जो चीज़ें हैं जैसे कि नेचुरल चीज़ों को प्रिजर्व करो, जो ओरिजिनल चीज़ें गॉड के गिफ्टेड हैं उस सब को प्रिजर्व करो, रिप्लेसमेंट्स सबसे आखिरी में रखेंगे। आई रियली लाइक दैट। सो आई थिंक ही इज़ ए ग्रेट डॉक्टर। मैं तो कहूँगा अगर तुम्हें किसी को जानकारी चाहिए, कुछ मिलना हो तो दिए हुए नंबर पर कॉल करके बुकिंग करवा दो। सब बढ़िया, टनाटन।